नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के सर्वांगीण विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। अमित शाह ने कहा, ममता के अत्याचार ने पहाड़ की खूबसूरती को कर दिया है तबाह। विधानसभा चुनाव में तृणमूल करेगी गोजा मोमो का समर्थन। पहले चरण के मतदान के साथ चैती छठ बड़े ही श्रद्धा भाव से किया गया पालन। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। कालिम्पोंग में तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। उन्होंने कहा, एयर स्ट्राइक से ममता बनर्जी वो विपक्ष दल के नेता है दुखी। केंद्र में सरकार बनते ही कश्मीर से धारा 370 हटा देगी भाजपा। राज्य की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी बोली, विधानसभा चुनाव में वो गोजा मोमो को समर्थन करेंगी। दार्जिलिंग आसन से तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी अमर सिंह राय के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 42 की 42 सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखो, एमएलए इलेक्शन में तुम लड़ो, एमएलए इलेक्शन में आप लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, हम आपको मदद करेंगे। एमपी इलेक्शन में आप मेरे को मदद करो कि एमपी इलेक्शन में दिल्ली को कैप्चर करना है, दिल्ली को दखल करना है, दिल्ली में सरकार बनाना है, दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व में दिल्ली सरकार बनेगा। नहीं, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें हम लोग 42 में 42 सीट लेके जाएंगे। जैसे हमारा पूरा का पूरा काम हो, आपका भी काम हो। 17वें लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के साथ बिहारी तथा भोजपुरी समुदाय के लोगों ने चैती छठ व्रत का बड़े ही श्रद्धा भाव से पालन किया। डूबते हुए सूर्यदेव को दिया संध्या अर्घ। उत्तर बंगाल के विभिन्न जगहों के साथ साथ बृहस्पतिवार को सिलीगुड़ी के महानंदा घाट पर भी बिहारी समुदाय की महिलाओं ने डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी स्थित मोती लाइन संलग्न एक छोटा सा पोखरी बनाकर वहां भी महिलाओं ने चैती छठ व्रत का पालन किया। चैत्र माह की यह छठ पूजा के साथ राज्य के पहले चरण की लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुई। 4 दिनों तक चलने वाली आस्था की यह महापर्व कल सुबह उगते हुए सूरजदेव को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगी। इस्लामपुर में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर। गेरुआ रंग के पोस्टर व बैनरों से सज रहा है शहर। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली रामनवमी की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच शहर के विभिन्न इलाकों में रामनवमी के बैनर व पोस्टर शुरू हो गए हैं। विभिन्न राजनीतिक संगठनों की ओर से भी रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां चल रही है। रामनवमी के अवसर पर किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामनवमी को विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपना जनाधार बनाने के लिए उपयोग में लाने को बेताब दिख रही है। जानकारों का मानना है कि हिंदू विचारधारा के ताल्लुकात रखने वाले विश्व हिंदू परिषद आगामी चुनाव के मद्देनजर रामनवमी के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद के मुद्दे को अधिक प्रमुखता से प्रचारित करने में जुटी है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी रामनवमी के दिन विशाल शोभा यात्रा निकाले जाने की बात कही जा रही है। कूचबिहार के माथाभांगा में ईवीएम मशीन खराब होने से घंटों बंद पड़ी रही वोटिंग की प्रक्रिया। तृणमूल ने दोबारा वोटिंग की मांग की है। कूचबिहार जिले के माथाभांगा के 11 नंबर वार्ड में 2/266 नंबर बूथ में ईवीएम खराब होने से वोटिंग काफी देर तक बंद रही। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने यहां दोबारा वोटिंग की मांग की है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि ईवीएम खराब होने से पूर्व मतदान सही तरीके से नहीं हुआ। तृणमूल समर्थकों ने इस मांग को लेकर सेक्टर ऑफिसर का घेराव किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में केपीपी ने भाजपा को समर्थन किया था, लेकिन भाजपा द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं करने का 2019 के लोकसभा चुनाव में केपीपी ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया है। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए केपीपी नेताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमार सिद्धांत निशी जे बीजेपी किभाबे এই লোকসভা নির্বাচনত ভোটের বাক্সত আমরা প্রমাণ করে দেওয়া চাই যেন
বিজেপির ভোট বাক্সত একটাও যেন বিজেপির ভোট না পড়ে এই কামতাপুরী জনজাতি মানুষের, এইটুকুই আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমাদের কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির থেকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন ওনারা, অতুলবাবুর নির্দেশেই ওনারা এসেছেন। তো আমরা খুব আশাবাদী, এবার আমরা ভোটে এমনিতেই জিতব। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা যেভাবে সমর্থন করেছেন, জনগণও প্রচুর আমাদের সমর্থন, যে জায়গায় মিটিং মিছিলে যাচ্ছি প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। তার উপরে বাড়তি পাওনা আমাদেরকে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি তারা আমাদেরকে সমর্থন করলেন। ওনাদের একটা নির্দিষ্ট ভোট আছে, সেই ভোটটা আমাদের বাক্সেই পড়বে। আমরা সক্রিয়ভাবে আজকের থেকেই ফিল্ডে নেমে পড়বেন, ওনাদের মিটিং মিছিল শুরু করবেন। আমাদের তরফ থেকে যা পোস্টার ব্যানার যা সহযোগিতা করেন আমরা অবশ্যই করব। এই আশা রাখি আমরা মিলেजुले কাজ করব। अर्धसैनिक बलों की बात तो छोड़ ही दीजिए, सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी कई बूथों पर आज नहीं दिखे। एसके लाइव के कैमरे में ऐसी ही कुछ घटनाएं कैद हुई हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall opposite North City, Sewok Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri 9933333401। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बंगाल में चुनावी जनसभा में अमित शाह बोले, T फॉर तुष्टीकरण, M फॉर माफिया एवं C फॉर चिट फंड। 23 मई को पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का काउंटडाउन होगा शुरू। बंगाल में निरंकुश शासन चला रही है ममता बनर्जी। कांग्रेस के सहायक सचिव जीवन मजूमदार ने गुरुवार को कांग्रेस विधान भवन में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर गंगोत्री दत्ता भी उपस्थित थी। चलिए सुनते हैं मजूमदार ने क्या कहा। निर्वाचনের निर्घंट অর্থাৎ গেজেট নোটিফিকেশন যখন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া প্রকাশ করেন, তারপরের থেকেই নির্বাচনের নিয়ম কানুন সমস্ত লাগু হয়ে যায় এবং সেই সময় থেকেই যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন বা কন্টেস্ট করেন তাদের নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে পড়তে হয় এবং প্রত্যেকেই আমরা সেই নিয়মের মধ্যেই সমস্ত কাজগুলো আমাদের প্রচার, বাইরের প্রচার, ভেতরের প্রচার আমরা করি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে নেওয়ার পরেও আমরা নিয়ম মাফিক আমাদের ব্যানার লাগানো, আমাদের হোর্ডিং লাগানো, আমাদের মাইকের পারমিশন, মিটিংয়ের পারমিশন সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও হয় নির্বাচন কমিশনের লোক অথবা বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল বা শাসক দল আমাদের সেই ব্যানার পোস্টারগুলো, হোর্ডিংগুলো সমস্ত খুলে নিচ্ছে বা খুলে দিচ্ছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে এর আগেও আমরা জানিয়েছিলাম, সেটা হলো 30/3/2019 আমরা অবজারভার লোকসভা নির্বাচন তাকে আমরা জানিয়েছিলাম সার্কিট হাউসে দিস অ্যান্ড দ্যাট কন্ডিশন,
কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটার কোনো প্রতিকার হয়নি। এটা লক্ষ্য করছি যে প্রথমেই গণতন্ত্রের উপর একটা তীব্র আঘাত আসছে। আমাদেরকে তো সবসময় এমনিতেই আন্ডারডগ বলা হচ্ছে, আন্ডার এস্টিমেট করা হচ্ছে, এবং গতকাল মুখ্যমন্ত্রী জনসভা যে কথা বলেছেন একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে এই ধরনের মন্তব্য তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রণববাবুর ছেলে, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে আরএসএসের সাহায্য নিয়ে লড়াই করছেন, অধীর চৌধুরী আরএসএসের সাহায্য নিয়ে লড়াই করেছেন। একটা রাজনৈতিক দল অপর রাজনৈতিক দলের লোককে কথা বলতে পারেন মিলমিশ আছে, কিন্তু আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি যার কাছে ওনার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তার সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তিতে আমরা আজকে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের মিটিং মিছিল যেভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে, যদি মনে করে থাকে নির্বাচন কমিশন বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা শাসক দল যেইভাবে গণতন্ত্রের টুটি চেপে তারা ভোটে আমাদের পরাস্ত করবেন, আমরা বলবো যে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহল কিন্তু এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এর প্রতিফলন কিন্তু ভোট বাক্সে পাওয়া যাবে। আমরাও তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। नागराकाटा ब्लॉक के सुलकापारा ग्राम पंचायत के पटियारी पारा के 161 नंबर बूथ में अलीपुरद्वार लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार जॉन बाल्डा सह कुछ अन्य लोगों पर झमेला करवाने का अफवाह फैला। एसडीपीओ देवाशीष चक्रवर्ती ने कहा किसी के द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चंपासाड़ी स्थित श्री गुरु विद्या मंदिर के निकट वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। मृतक का नाम मुन्ना महतो बताया जा रहा है। हादसे के बाद आनन फानन में इसकी जानकारी प्रधान नगर थाने की पुलिस को दी गई और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेज दिया। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वैन की टक्कर से बाइक पर सवार युवक बालू से लदे ट्रक के चक्के के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक एवं पिकअप वैन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में 18 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। इसके लिए अर्धसैनिक बलों के जवान पहुंच चुके हैं और राज्य पुलिस के साथ मिलकर रूट मार्च सहित अन्य गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। जिन बूथों पर केंद्र वाहिनी के सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है, वहां पर पुलिस को खड़ा कर जाली वोट चल रहा है, ऐसा आरोप लगाते हुए भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने उन सभी बूथों की रीपोलिंग करवाने का मांग किया है। পাঠানোর কথা বলেছিলাম এবং দাবি জানিয়েছিলাম বারংবার। আমরা দেখেছি গীতালদা থেকে শুরু করে ওকরাবাড়ি এবং সিতাইয়ের চামটা থেকে শুরু করে আদাবাড়ি এবং সিতাই 1, সিতাই 2, শীতলকুচির লালবাজার গোলেনাহাটি থেকে শুরু করে সেখানে ছোট শালবাড়ি, যে সমস্ত অঞ্চলগুলো বেশিরভাগই বাংলাদেশ বর্ডারের সংলগ্ন এবং সন্ত্রাস কবলিত এলাকা, আমরা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকাগুলোতে আমরা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে পুলিশের আর্মস ছিনতাই থেকে শুরু করে সেখানে বোমাবাজি বিভিন্ন রকমের সন্ত্রাসমূলক অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু আমরা সেই জায়গাগুলোতে দেখেছি। ইভিএম ভাঙচুর থেকে শুরু করে ব্যালট বাক্স নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া, এরকম ঘটনা কিন্তু এই এলাকাগুলোতে ঘটেছিল। কিন্তু তারপরেও কি কারণে, একটা অজানা কারণে কিন্তু সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে সেন্ট্রাল ফোর্স না দিয়ে সেখানে রাজ্য পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা আজকে দেখতে পেরেছি যে আমাদের যা সন্দেহ ছিল, যা ধারণা ছিল, সেটা কিন্তু আজকে আমরা হাতে নাতে সেটার প্রমাণ পেয়েছি যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী তারা কিন্তু যৌথভাবে তারা মিলিত হয়ে তারা কিন্তু মানুষদেরকে বিভিন্ন জায়গায় কোথাও ভয় দেখিয়েছে, আবার কোথাও ভোটদান থেকে তারা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে বাধার সৃষ্টি করেছে, জোর করে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে ভোট দিয়েছে। এরকম কিন্তু অনেক ঘটনার নজির আমাদের সামনে এসছে। এমনকি মহিলা ভোটাররাও এর থেকে বাদ যাননি, তাদের উপরে কিন্তু অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে। বিভিন্ন যারা পোলিং পার্সন যারা রয়েছেন, প্রিসাইডিং থেকে শুরু করে সেক্টর, তাদের উপরে কিন্তু মারাত্মকভাবে হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তারা নিজের জীবন জীবিকা বাঁচানোর স্বার্থে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই সমস্ত তথ্য পরিবেশন করছে না। আমরা নির্বাচন শেষ হলেও কিন্তু সেটা জানতে পারব। এগুলো অভিযোগগুলো করলেন, উনি কি বললেন এবং কি চাইছেন আপনারা? দেখুন, এটা তো একটা ফর্মালিটি, অফিসিয়াল ফর্মালিটি আমাদেরকে করতে হবে। আমরা খুব ভালো করেই জানি যে কুচবিহারের রিটার্নিং অফিসার, আমাদের কুচবিহারের ডিএম, উনি একজন পক্ষপাত দুষ্ট লোক এবং উনি কোনো এই ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না, সেটাও আমরা খুব ভালো করে জানি। কিন্তু যেহেতু এটা একটা অফিসিয়াল ম্যানার, তাই আমরা ওনাকে দিয়েছি এবং আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং আগামীতে যে সমস্ত বুথগুলোতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দিয়ে ভোট করানো হয়েছে, আমরা সেই বুথগুলোর রিপোলিং দাবি করে সব কটা বুথের রিপোলিং দাবি করছি এবং প্রয়োজন হলে আমরা আন্দোলনে নামব।
दीनहाटा के नाजिरहाट में भाजपा की युवा मोर्चा के गाड़ी में तोड़फोड़ होने का घटना सामने आया है। आरोप लगा तृणमूल कांग्रेस पर। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल का आरोप है कि केंद्र की वाहिनी भाजपा के पक्ष में काम कर रही है। साथ ही दीनहाटा के बड़े सोलमाड़ी 6 की 212 नंबर बूथ में ईवीएम के तोड़फोड़ की खबर है। तृणमूल कांग्रेस पर लगा आरोप। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।